ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून बीमारियों की जड़ तक पहुंचा विज्ञान। आकाश चोपड़ा जी का लेख है। मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को बेहतर बनाने और बीमारियों से लड़ने में मदद की है। इसी कड़ी में मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रामसेडेल और डॉक्टर सिमोन साकागुची और पेरिफेरल इम्यूनिटी से संबंधित अपनी खोजों के लिए 2025 के लिए मेडिसिन क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। सोमवार को इनकी घोषणा की गई। तीनों को 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर यानी लगभग 1.2 मिलियन डॉलर की इनामी राशि दी जाएगी। 64 वर्षीय ब्रेंको सिएटल में इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी में वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक हैं। वहीं 64 वर्षीय रॉस सडेल सैन फ्रांसिस्को में सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसके अलावा 74 वर्षीय साकागुची जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में ह्यूमैनिटीलॉजी फ्रंटियर रिसर्च सेंटर में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर दुश्मनों, कीटनाशकों और रोगाणुओं से लड़ते हुए गलती से अपने शरीर के अंगों पर हमला क्यों नहीं कर देता? इससे ही इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का संतुलन कहते हैं। और इस महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने के लिए इस साल 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार एक अमेरिकी जापानी तिगड़ी को दिया गया है। समाधान इन तीनों वैज्ञानिकों ने रेगुलेटरी टी सेल्स नामक कोशिकाओं की खोज की। ये कोशिकाएं ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती हैं जो हमारी हमलावर इम्यून कोशिकाओं को रोकती हैं और उन्हें अपने ही शरीर पर हमला करने से मना करती है। यह संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया ही पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस कहलाती है। यह शोध बताता है कि शरीर अपने आप को कैसे नियंत्रित करता है ताकि वह माइक्रोब से भी लड़ सके। ऑटोइम्यूनी बीमारियों से भी बचा रहे। यह खोज केवल अकादमिक नहीं है बल्कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। इस कार्य का अधिकांश भाग 1980 और 1990 के दशक में किया गया था और इन खोजों का प्रभाव स्वयं प्रतिरक्षा रोगों, कैंसर और अंग प्रत्यारोपण के उपचार पर पहले से ही पड़ रहा है। रक्षा प्रणाली, बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को निष्क्रिय करके शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है। इस प्रक्रिया की कुंजी प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता है, विशेष रूप से एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें टी कोशिकाएं कहा जाता है। रोगजनक और मेजबान शरीर की कोशिकाओं के बीच अंतर करने की क्षमता। जब यह ठीक से नहीं होता तो यह स्वयं प्रतिरक्षी रोगों का कारण बनता है जिसमें टी कोशिकाएं शरीर की अपनी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। एक स्वस्थ शरीर में ऐसा क्यों नहीं होता?
यह नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पता चल पाया टी कोशिकाओं को अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन यह प्रशिक्षण पूर्ण नहीं है। सकागुची ने टी कोशिकाओं के एक विशेष समूह की पहचान की जिन्हें नियामक टी कोशिकाएं या टी रेग कहा जाता है, जो अन्य टी कोशिकाओं की गतिविधियों को दबा देती है यदि उनमें शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करने की प्रवृत्ति होती है। ब्रुनको और राम स्टेडल ने बाद में उस जीन की खोज की जो कुछ टी कोशिकाओं को टी रेग के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। साथ ही मिलकर यह प्रतिरक्षा प्रणाली की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। मैरी ब्रैंको और फ्रेड रामसेडेल ने 2001 में दूसरा बड़ा रिसर्च किया। उन्होंने यह पता लगाया कि एक खास चूहे की नस्ल ऑटोइम्यून रोगी के लिए विशेष रूप से संवेदनशील क्यों थी। उन्होंने पाया कि इन चूहों में FASP3 नामक जीन में म्यूटेशन था। इसके अलावा उन्होंने दिखाया कि इसी जीन में इंसानों में म्यूटेशन होने पर गंभीर ऑटोइम्यून रोग IPX होता है। 2 साल बाद साकागुची ने इन रिसर्च में यह भी जोड़ा कि FASP3 जीन उन सेल्स के विकास को कंट्रोल करता है जिन्हें उन्होंने 1995 में पहचाना था। ये सेल्स, जिन्हें अब रेगुलेटरी टी सेल्स कहा जाता है, दूसरे इम्यून सेल्स की निगरानी करती है और तय करती है कि हमारा इम्यूनी सिस्टम अपने ही ऊतकों को नुकसान न पहुंचाए। दरअसल हमारा इम्यूनी सिस्टम हर दिन हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है। यह सभी सूक्ष्म जीव अलग अलग दिखते हैं। कई तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता विकसित कर ली है, जिससे इम्यून सिस्टम को यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि टी रेग की विधि को नियंत्रित करने से यह प्रक्रिया सुचारू हो सकती है। कैंसर में कभी कभी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कैंसरग्रस्त कोशिकाएं बहुत अधिक टी रेग को आकर्षित करती हैं, जिससे सामान्य टी कोशिकाएं, जिन्हें आदर्श रूप से कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को मारना चाहिए था, अप्रभावी हो जाती हैं। इसके अलावा इन खोजों की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा कई इलाज क्या क्लिनिक ट्रायल के तौर से गुजर रहे हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को नोबेल मिल चुका है। उन्हें 1968 में यह सम्मान मिला था। उन्होंने जेनेटिक कोड से जुड़ी खोज की थी, जो यह बताती है कि हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनते हैं। इस खोज के चिकित्सक की दुनिया को बदल दिया और कैंसर दवाई और जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद की। उनकी खोज ने समझाया कि DNA कैसे प्रोटीन बनाता है, जो शरीर के लिए जरूरी है। इसने नई दवाएं और बीमारियों के इलाज का रास्ता खोला। भारत से जुड़े 12 नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, लेकिन मेडिसिन
में सिर्फ हरगोविंद खुराना को यह अवार्ड मिला है। इसके बाद मेडिसिन के क्षेत्र में किसी भारतीय को नोबेल नहीं मिला है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि देश के विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान की क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार को अनुसंधान